हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIB 18 के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। वैसे आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने AIB 18 की मैराथन स्टार्ट की है और हमारा जो टारगेट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे AIB 18 को पास करना, तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने काफ़ी डिस्कस किया है। वीडियो में, आने वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा टिप्स एंड ट्रिक्स। साथ ही साथ अभी जो टाइम है उसको हम लोग तैयारी करने में लगाएंगे। दूसरी चीज़ है कि AIB 17 का जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया और हम लोग ज़्यादातर जितने हमारे कैंडिडेट थे 95 से 96% लोगों का रिजल्ट अच्छा गया। तो आशा करते हैं कि इस बार भी हम लोग का रिजल्ट अच्छा जाएगा। तो हमारे जो लैंडमार्क जजमेंट है, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि इसकी कोई सीमा नहीं है कि कौन सा जजमेंट कहाँ से आ जाए, तो लेकिन जितना हो सके हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग इस पे इसकी हिस्ट्री पे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि जब से AIB स्टार्ट हुआ है और 17 तक कैसे रिस्पांस था, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब 10 आता है, किसी में साल 12-13 आता है, किसी में 5 आता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को पता है कि AIB 18 के लिए जो डेट है वो आपको एग्ज़ाम की, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करना है। और दूसरी चीज़ जो PDF है सेकंड, थर्ड, 4 और 5 जो ऑलरेडी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड किया है, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और इंडिविजुअली मैंने उनको भेजा भी है। तो अगर आप लोगों को अभी नहीं मिली है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय हेलो लिख के भेजिए और मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल करूंगा। और दूसरी चीज़, उनको एक काम ये करना होगा कि उनको दिए गए लिंक में हमारे जो पेज है उसको सपोर्ट करना होगा, रेटिंग देना होगा, वैल्यूएबल फीडबैक देना होगा, जिससे कि मैंने आने वाले वीडियो को और भी मोटिवेशन देखने को मिले। तो अगर आपको नहीं मिला है PDF सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आप हमसे ले सकते हैं। तो AIB 18 की जो मैराथन है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो मैराथन है इसको हम लोग को अचीव करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी नोट्स अच्छे से तैयार करना है। वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उसको प्रॉपर नोट्स, हैंडमेड नोट्स बनाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है तो ऑलरेडी मैंने PDF आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन वीडियो को साथ साथ देखते हुए चलिए। लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। बाकी इस चैनल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है कि AIB 18 के अलावा जो ऑलरेडी हम लोग केस लॉ इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको लेटेस्ट अपडेट लॉ पे अपडेट रहना चाहिए। लीगल लॉ से रिलेटेड आपको जानकारी हमेशा आपको चैनल से मिलती रहती है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा रहता है। तो चैनल में हमेशा आपको हेल्पफुल देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो AIB 18 के लैंडमार्क जजमेंट का ये सीरीज़ है जो PPT के रूप में हमने रिफॉर्म किया है। टारगेट है फर्स्ट अटैम्प्ट AIB 18 2023 और नोट्स के रूप में। तो सबसे पहले है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर MCQ बेस्ड में कैसे केस लॉ पूछे आते हैं, तो उसके आधार पे ये हम लोग को इसको डिसाइड करना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें ए 7 मेंबर ऑफ द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंडमेसली स्ट्रक डाउन क्लास 2D सब क्लॉज आर्टिकल 323A क्लॉज 3 और सब क्लॉज D आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो related to tribunal which excluded the jurisdiction of the High Court and Supreme Court. The court had the power of judicial review over the legislative action vested in the High Court under the Article 226, the Supreme Court under the Article 32. This is the integral part, the basic structure of the Constitution. यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये किस केस लॉ में कहा गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन थे। आल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, की होता होलहोन वर्सेस जीहूचू, नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह के केस ला आते हैं। तो अगर आपको ध्यान से उसको एक ही चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आर्टिकल 323B, आर्टिकल 323A और सदा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ये डिस्कस किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था। तो इसका ऑप्शन जो होगा, जो सही करेक्ट आंसर होगा, वो ऑप्शन ए होगा, एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस ला था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और सुर्खियों में भी था, जिसको आप लोग को पता होगा, तारा दत्ता का ये केस ला था और आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज और हेडलाइन में भी देखा होगा। तो उसमें यही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें एन एक्यूज इज चार्ज ऑफ द मेजर ऑफेंस बट इज नॉट फाउंड ऑफ गिल्टी देयर अंडर द ही कैन बी कन्विक्टेड टू माइनर ऑफेंस and if he the fact established indicate the such minor offense has been committed it was heard which case। मतलब कि जो आरोपी होता है उस पर जो चार्ज होता है मेजर ऑफेंस का, अगर वो नहीं गिल्टी पाया गया है, तो वो अगर वो कन्विक्ट है माइनर ऑफेंस में, तो ये जो फैक्ट इस्टेब्लिश किया गया था एक माइनर ऑफेंस से रिलेटेड जो कि कमिट किया गया, तो ये केस किस केस में कहा गया था, तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता के मामले में कहा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है
और आपको इस सबको ध्यान देख लेना कि कौन से केस लाए, बस आपको ये देखना है कि तारा दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई थी जो माइनर ऑफेंस से रिलेटेड थी, और जिसको माइनर ऑफेंस के रूप में कमिट अगर होता है तो उसको उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता के मामले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला था द क्वेश्चन वेदर द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस ला था और इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपने अपने लॉ के एग्जाम में भी पढ़ा होगा। तो जो इससे रिलेटेड जो केस था वो था इन री बेरूबेरी यूनियन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस ला था। और बाकी तो आप इसमें जितने भी केस ला, जैसे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, तो इस तरह के जो केस ला काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपको बस ये ध्यान में रखना है कि बेरू यूनियन के जो केस थे, जो कि प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एक पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट टाइम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विच इज द फॉलोइंग केस, मतलब कि उसको सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम जो डिस्कस किया गया था, तो बेरी यूनियन के मामले में वो किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला था जो कि इन रे बेरी यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1960 का एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें प्रिम्बल बताया गया था कि प्रिम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों में यही डिफरेंस थोड़ा सा है कि इसमें प्रिम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया था, जो कि फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया गया तो बेरी यूनियन में, लेकिन ये इसमें जो बात की गई थी इस केस ला में ये बताया गया था कि प्रिम्बल जो है इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। तो ये केस में ये डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है हु डिस्क्राइब द प्रिम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड ये बात प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्राइब की गई थी वो किसने किया था, वो था N.A. पलकवाली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस ला था, तो इसको आपको मार्क कर लेना है, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है एक मिनट, which of the following case it was said by the Supreme Court in 2005. It was well accepted by thinker, philosopher and academician that if justice, liberty, equality and fraternity include, जिसमें include social, economic, political and justice, the golden goal set out the preamble the constitution are to be achieved. The Indian politely has to be educated and educated with the excellence. ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस PA इंदमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 के इम्पॉर्टेंट केस ला था, जिसमें ये बात कही गई थी, जिसमें जस्टिस से रिलेटेड, लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी पे डिस्कस किया था, जिसमें हमारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस से रिलेटेड जो गोल्डन रूल थी वो इसमें सेट आउट किया गया था। तो ये था इंपॉर्टेंट केस ला था PA इंदमा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, ऑप्शन डी जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट केस ऑफ बुद्धदेव वर्षकारमेश्कर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ले डाउन डिटेल द गाइडलाइन द कंटेक्स्ट ऑफ, किसमें बात इंपॉर्टेंट बात की गई थी, सेक्स वर्कर के रूप में, ओल्ड एज होम इंटीमेट्स के उनमें, आर्मी पेंशनर के बारे में, ऑर्फन चिल्ड्रन के बारे में। तो ये जो केस में इंपॉर्टेंट जो बात की गई थी वो सेक्स वर्कर के रूप में, जो बुद्धदेव कर्मकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में कही गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है इन विच द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट वैक्सीनेटेड मैंडेट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज राइट टू बॉडी इंटीग्रिटी। ये कोविड के समय एक इंपॉर्टेंट केस ला था, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। लोगों के पास जो उनके राइट्स थे कि उनको वैक्सीन उनको ज़बरदस्ती उनको नहीं लगाया जा सकता, तो उनके पास राइट थी, वो अथॉरिटी थी कि वो अपने ऊपर वो वैक्सीन का जो उस समय आप लोग जान रहे थे कि बहुत लोग उसको अवॉइड कर रहे थे, नहीं लगवाना चाह रहे थे, तो उसी से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट केस ला था जो कि जेकब पुल्लेवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आया था कि उनकी जो राइट थी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है इन विच द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैड दैट हेल्ड द सेक्शन 124A IPC। सेक्शन 124 IPC का एक सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें एबेंस टिल द यूनियन गवर्नमेंट रिकंसीडर किया गया, किस मामले में, SG वॉम्बेटकरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि सेक्शन 124A IPC से रिलेटेड था, जो कि इस केस में बात की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, SG वॉम्बेटकरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला था द सुप्रीम कोर्ट इन 2022 हेल्ड द ऑटोमेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात किस सेक्शन में कही गई थी, वो सेक्शन था इज नॉट स्टेट अंडर द आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज देयर।
तो इसमें जो बात की गई थी वो अंडर द आर्टिकल 12 में ये बात थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज देयर। ठीक है, तो ये चीज़ था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला था, हु एमंग द फॉलोइंग दिल्ली हाई कोर्ट जज हैड द केसेस RIT फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एक्सेप्शन था टू सेक्शन 375 IPC, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये जो हमारे जस्टिस है उसमें इम्पॉर्टेंट बात नहीं थी, तो जस्टिस राजू सेखदेर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज मैंने डिस्कस किया। तो आने वाले वीडियो में अभी इसका मैं पूरा काफ़ी सारे पार्ट कवर करूँगा। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको अपनी नोट्स तैयार करना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। तो आप इसमें इतना आप तैयार करिए, फिर आने वाले वीडियो में बाकी हम लोग PPT कवर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट की सीरीज़ के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।